हम सब लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में आज करनी सेना का दूसरा स्थापना दिवस आयोजित किया गया। परम आदरणीय श्री सूरज सिंह जी अम्मू जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच रायपुर छत्तीसगढ़ में उपस्थित हुए। सचिदानंद उपासने जी उनके बारे में हम सब जानते हैं, संरक्षक हैं। राजेंद्र पारक जी हैं। जयप्रकाश पांडे जी छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं। पंकज सिंह जी हैं, अमेठी से संगठन मंत्री हैं। और मेरे मित्र सुरजीत सिंह जी भी हैं, मीडिया से भी हैं। करनी माँ की मैं एक बात कर रहा था कि करनी माँ की नाम से है जय माँ करनी, करनी सेना है, कुछ उसका गुणगान हो जाए और कैसे क्या है करके। जहाँ माँ का नाम आता है तो शक्ति अपने आप शक्ति का संचार शरीर में होने लगता है। तो ये माँ करनी का प्रताप है जो पूरे विश्व के अंदर आज करनी सेना का नाम गूंज रहा है। देशनोक में जो बीकानेर में मंदिर है माता का, उससे माता के प्रताप के कारण हम आज लाखों करनी सैनिक देश के अंदर हिंदुत्व की रक्षा का बीड़ा उठाकर चले हुए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र भक्ति की भावना देश के युवाओं में पैदा करना, उत्पन्न करना। अब एक्चुअल में आजकल का अगर हम माहौल देखें तो टेलीविज़न की दुनिया में युवा अब मोबाइल और टीवी के पीछे इतना भाग चुका है कि उसको देशभक्ति राष्ट्रभक्ति अब समझ में नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अब करनी सेना का दायित्व बनता है कि अब देश को पुनः जगाने की आवश्यकता है। अब वो माहौल नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो अंदरूनी जो विदेशी ताकतें हैं या जो अंदरूनी जो देशद्रोही हैं वो इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदुत्व को हमेशा वो काटने का प्रयास करते हैं, हिंदुत्व को हमेशा छेड़ने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास करते हैं। खासतौर पे मैं अगर इन फिल्म वालों की बात करूं, फिल्मी भांडों की बात करूं, तो ये लोग अपने धर्म पर फिल्म बनाएं, हमें क्या दिक्कत है। ये अपने धर्म के ऊपर वेब सीरीज़ बनाएं। ये हमेशा हिंदू धर्म को ही छेड़ते हैं। कारण कि 110 करोड़ हिंदुओं की जो ताकत है इस देश के अंदर, उस ताकत को बार बार छेड़ना है। और उनको ऐसा लगता है वो हमें छेड़ेंगे, हम छिड़ जाएंगे। हम वो लोग नहीं हैं, हम छेड़ने वालों का इलाज करेंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से हम करना चाहते हैं, फिर भी लातों के भूत अगर बातों से मानते हैं तो उनको लातों भी मारने का काम भी करनी सेना करेगी। इस प्रकार के एजेंडे हैं। हम चाहते हैं मेरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा युवाओं के अंदर पैदा पुनः हो। पहले देश मुगलों ने इस देश को गुलाम रखा, फिर अंग्रेजों ने रखा। अब मुझे ऐसा लगता है अगर हम नहीं जागे तो हम दो और हमारे दो के चक्कर में वो लोग 17 पैदा कर जाएंगे और हमारी संख्या, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। हम देश के प्रधानमंत्री साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि देश के अंदर एक ही कानून बने, या तो हम दो उनके भी दो, या फिर हमको भी छूट दी जाए जी है। लेकिन एक बात कही जाती है समाज में, एक बात और भी आती है कि कहा जाता है कि बड़ा उग्र संगठन है और उस तरीके से डेमोक्रेटिक, हालांकि कहा आपने, उससे सीमा लांघेंगे भी। देश में एक हिंदुत्ववादी सरकार भी है, कानून व्यवस्था की बात भी आती है, तो कैसे सामंजस्य स्थापित हो? ये भगवान परशुराम का देश है, ये भगवान राम का देश है, भगवान शिव का देश है। हम कब तक अत्याचार सहेंगे, कब तक हम बकवास करने वालों को बर्दाश्त करेंगे? अब समय गया। जिनको चुप बैठना, जिनको चुनाव लड़ना है वो चिंता करें ना। हमको ना चुनाव लड़ना, ना हमें टिकट मांगनी। हम लोग तो अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपने भारतवर्ष के संविधान की रक्षा करेंगे। अगर कोई लाल किले पर जाकर झंडा गाड़ेगा ईला पीला नीला तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो नहीं देखेंगे साहब, हम तो विरोध करेंगे। और हम जो लोग देश का खाते हैं, देश में रहते हैं और उसी देश के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनका भी पर्दाफाश करने का काम करनी सेना करेगी। सूरज जी से मैं एक और ख़ास बात कहना चाहूँगा। उनके मन की खुद की बात कभी मीडिया बात नहीं कहता, या ऐसा लगता है कि मीडिया ये बात नहीं दिखा पा रहा है। तो आज हम लोग जिस मीडिया में हैं, सीजी स्टार ने हमेशा कोशिश की है कि उनके मन की खुद की बात जो है हम लोगों तक साथ में लेके आएँ। क्या आपके मन में ऐसा लगता है कि मीडिया नहीं दिखा पा रहा है और आप बोलना चाहते हैं? देश की आज़ादी से पहले अगर मीडिया ना होता तो देश आज़ाद ना हुआ होता। देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। जी जी। तो मैं उसको कैसे नमन ना करूं जी, मैं उसको कैसे ना उसके हाथ जोड़कर उसको बारंबार प्रणाम ना करूं। हाँ, वो मीडिया जो दुकान रूपी काम कर रहा है उनको चेतावनी है। बहुत अच्छी बात है, आपने मन की बात किया। कीर्ति राठौर जी हमारे साथ में महिला अध्यक्ष हैं। नारी शक्ति को लेकर माँ करनी का नाम ही माँ करनी सेना है। कहा जाता है कि महिलाओं को रक्षा करने के लिए, उनके संस्कार बनने के लिए काम करती। क्या कहेंगे आप?
मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की धरती रायपुर को, छत्तीसगढ़ को नमन करती हूँ और आज हमारा द्वितीय स्थापना दिवस है। हमारे मार्गदर्शक श्री सूरजपाल अम्मू जी दादा को नमन करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में महिलाओं को एक नई दिशा मिल रही है और वो महिला जो कि सिर्फ घर तक सीमित थी, आज उनको इतना सम्मान मिल रहा है। और जैसा कि आपने देखा था कि नारी के सम्मान में करनी सेना मैदान में, वो हमने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, वो करके दिखाया और कंगना रनौत को वहाँ पे पूरा समर्थन दिया। और मैं ये कहती हूँ सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, हाथरस की बेटी निकिता तोमर, ऐसी कई बेटियाँ हैं जिनके साथ में उत्पीड़न हुआ या जिनके साथ में अन्याय हुआ, उसके सम्मान में करनी सेना मैदान में खड़ी रही। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी सभी महिलाओं को और सभी यंगस्टर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बच्चों को इतिहास पढ़ाएं और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसे बिल्कुल भी खोने ना दें। बहुत अच्छा आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।